Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about circle. This is chapter from your 7th mathematics and today is our lecture number 2nd. Already we covered in the first lecture what is meant by circle, what is meant by circumference, what is the definition or what is the formula of the circumference, how we calculate the circumference. C is equal to pi d या तो C is equal to 2 pi r. Okay, where is the D is the diameter and R is the radius of the circle. Okay, so in the today's lecture we are learning about the arc of the circle and how to measure the arc of the circle. Okay, and what is the center angle. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंसेप्ट आर्क ऑफ द सर्कल. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पूरा सर्कल है. अ प्लास्टिक बैंगल इज शोन अलॉन्ग साइड. आपको यहाँ पर प्लास्टिक की बैंगल दिखाई दे रही है. ओके, सपोज इट ब्रेक्स एट पॉइंट ए एंड बी. यहाँ पर ए एंड बी के ऊपर ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई. तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया. सो व्हाट इज ईच ऑफ दीज पीसेस कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सर्कल. ये जो पीस यहाँ पर बन रहा है और ये अनदर पार्ट यहाँ पर बन रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं? करेक्ट, दीज आर द आर्क ऑफ द सर्कल. तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक आर्क हो जाएगी किसकी? सर्कल की. अनदर आर्क हो जाएगी सर्कल की. So therefore a chord AB divides the circle alongside into two parts. यहाँ पर देखिए AB ने क्या किया, यहाँ पर इस टू, यहाँ पर जो सर्कल इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Of these the arc AXB, यहाँ पर एक बन रहा है आर्क AXB ये वाली, and is a smaller arc and इसे हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क कहेंगे. एंड आर्क AYB यहाँ पर क्या है? बिगर वन है. सो वी कॉल्ड एज मेजर आर्क. So minor arc AXB is also expressed as arc AB. हम यहाँ पर इसे arc AB भी लिख सकते हैं, arc AB. बट यहाँ पर आइडेंटिफाई होने के लिए यहाँ पर AB कौन सी है? यहाँ पर AYB है या तो AXB, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? arc AXB या तो arc AYB हम यहाँ पर लिखते हैं. इनमें से ये मेजर आर्क हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? माइनर आर्क यहाँ पर बन जाएगी. And then after that, if two arcs of a circle have common end points, अगर यहाँ पर two circle जो यहाँ पर देखिए हमने divide किया है, if two arcs of a circle has common end points and the arcs make one complete circle, जो arc है उससे यहाँ पर complete circle बनता है, the arc said to be the corresponding arcs, उसे हम क्या कहते हैं? corresponding arc कहते हैं. ओके, देखिए if two arcs, यहाँ पर two arcs है किसके? सर्कल के, have a कॉमन एंड पॉइंट्स. यहाँ पर इनके क्या है? कॉमन एंड पॉइंट्स है. मतलब यहाँ पर देखिए ये ए वाई बी है, यहाँ पर ए एक्स बी है, इनके कॉमन एंड पॉइंट्स है. करेक्ट. एंड द आर्क्स मेक वन कंप्लीट सर्कल. ये दोनों आर्क ही इनमें से यहाँ पर पूरा सर्कल यहाँ पर बन रहा है. द आर्क्स आर सेड टू बी करस्पॉन्डिंग आर्क. इन दोनों आर्क को हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग आर्क्स कहेंगे. हियर आर्क ए वाई बी एंड आर्क ए एक्स बी आर म्यूचुअली करस्पॉन्डिंग आर्क्स. So in the figure alongside, chord RT is a diameter of a circle. The diameter gives rise to equal arcs. यहाँ पर देखिए arc RYT and arc RXT यहाँ पर बन रहा है. So we call them as semicircular arc because they divide the circle into two equal part. देखिए ये ऊपर का पार्ट हो गया है, ये नीचे का पार्ट हो गया. तो ये जो आर्क यहाँ पर बन रही है उसे हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कुलर आर्क कहेंगे. तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है. देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर स्मॉलर आर्क होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइनर आर्क कहते हैं. यहाँ पर जो बिगर आर्क होती है उसे हम कहते हैं मेजर आर्क. एंड यहाँ पर अगर ये आर्क दोनों भी यहाँ पर इनके दो एंड पॉइंट यहाँ पर कॉमन हो एंड ये दोनों भी मिलकर यहाँ पर एक पूरा सर्कल बन रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? यस, इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क्स. एंड सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए डायमीटर गिव्स राइज टू इक्वल आर्क्स. यहाँ पर जो डायमीटर यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स बना रहे, मतलब जो आर्क है उस सर्कल यहाँ पर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क्स कहते हैं. ये फर्स्ट आर्क हो गई और ये सेकेंड आर्क यहाँ पर बन गई. ओके, सो अभी देखते हैं सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क. सेंट्रल एंगल क्या होता है? देखिए इफ द फिगर ओ इन द फिगर, ओके यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर ओ क्या है? सेंटर पॉइंट है. ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एओबी. एंगल एओबी कहाँ पर? देखिए एओबी यहाँ पर दिख रहा है. तो ये जो ओ है यहाँ पर क्या है? वर्टेक्स है किसका? एंगल एओबी का. एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल. जो भी यहाँ पर एंगल हो उसका वर्टेक्स अगर सेंटर ऑफ द सर्कल हो, मतलब यहाँ पर ए से भी एंगल बन रहा हो तो इसका जो वर्टेक्स यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल बन रहा है इस एंगल का. सो वी कॉल्ड एज दिस एंगल एज अ
सेंट्रल एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। द एंगल AOB इन द फिगर इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द आर्क AZB। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो आर्क है यहाँ पर AZB आ रहा है एंड यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, AOB। सो AOB इट्स अ सेंट्रल एंगल एंड इसका करस्पॉन्डिंग देखिए आर्क कौन सा बन रहा है यहाँ पर, AZB यहाँ पर बन रहा है। तो ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क यहाँ पर बन जाएगी। The measure of the angle subtended at the center by an arc is taken to be the measure of the arc। मतलब जो भी यहाँ पर मेजरमेंट आ जाएगा इस एंगल का, वही मेजरमेंट होगा इस आर्क का। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इस मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 60 डिग्री ही यहाँ पर बनेगा। ओके, सो देखिए द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द फिगर अलोंग साइड द मेजर ऑफ एंगल AOQ। देखिए कहाँ पर एंगल AOQ यहाँ पर दिख रहा है, इसका मेजरमेंट है 70 डिग्री। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर मेजर ऑफ AYQ यहाँ पर क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर मेजर ऑफ द माइनर आर्क AYQ इज क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। सो इट इज रिटन एज मेजर ऑफ आर्क AYQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। अभी मुझे यहाँ पर सिमिलरली मेजर आर्क के लिए फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनर आर्क के लिए फाइंड आउट किया। तो मेजर आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है इसका क्या है मेजरमेंट, यहाँ पर 70 डिग्री हमें मिल गया। तो इसका जो रिमेनिंग माइनर आर्क क्या हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर मेजर ऑफ major arc AXQ in the figure 360 minus 70 we get 290 degree. So therefore we write down measure of arc AXQ is equal to 290 डिग्री यहाँ पर बनता है। ये क्या है, मेजर आर्क है यहाँ पर सर्कल में, और माइनर आर्क का क्या है यहाँ पर, सो मेजर ऑफ आर्क AYQ इज इक्वल टू क्या है, 70 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो मेजर आर्क एंड मेजर ऑफ माइनर आर्क आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ अ सर्कल when the radius OA of a circle turns anti-clockwise, यहाँ पर देखिए anti-clockwise यहाँ पर घूम गई, as shown in the figure alongside, through a complete angle it turns through an angle that measures 360 डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं, complete angle, उसी तो कोई हम यहाँ पर कहेंगे। तो ये complete यहाँ पर घूम के फिर से यहाँ पर आ गया, तो टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। its end point A completes one circle। So therefore the angle subtended at the center by the circle is how much, it is 360। तो यहाँ पर ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से पूरा यहाँ तक। Therefore the measure of the complete circle it is how much, it is 360 degree। Therefore the measure of the complete circle is 360 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज द मेजर ऑफ अ सर्कल। अभी मेजर ऑफ सर्कल हमने देखा, अभी मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगा। सो नाउ लुक एट द फिगर एंड डिटरमाइन द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क AXB एंड AYB। कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से बताओ। देखिए AYB है, AXB है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है, मतलब इसका 180 डिग्री होगा। सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AXB इज इक्वल टू क्या होगा, AXB ये नीचे वाला ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर is equal to 180 degree and measure of arc AYB is equal to 180 डिग्री होगा। या तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा जो सर्कल है उसकी एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो 360 डिवाइड बाय 180, आप यहाँ पर सेमी सर्कल का भी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सर्कुलर आर्क का यहाँ पर टोटल सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। सो देयरफॉर सेमी सर्कुलर का क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2। आप इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेजरमेंट क्या आ गया, 180 डिग्री यहाँ पर बन गया। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल आर्क एंगल। ओके, द मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क एंड द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 180 डिग्री। फिर से मैं यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ, द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ a major arc is equal to 360 minus measure of corresponding minor arc।
द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया? आज के इस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय आर्क ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द सेंट्रल एंगल एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे। थैंक यू।